नमस्कार दर्शकों, आज हमारे बीच आप देख रहे हैं सर्व समाज समन्वय का प्रदेश अध्यक्ष कहें या फाउंडर कहें, दोनों एक ही समान है, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। वो समाज बैनर तले अनेक ऐसे काम किए हैं जिसमें समाज, आम गरीब, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे आर्थिक समस्या की बात करें, तमाम राहत देने की बात हुई। और ऐसे 53 बच्चे जो इसी समाज के, इसी शख्स के सहयोग से, इनके टीम के सहयोग से आज वो अच्छे एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर भी चुके हैं। इनसे आज मिलने की मौका मिला। हम बैठे हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस में। इनके यहाँ एक मीटिंग रखी गई थी इनके द्वारा, उसी से चर्चा करेंगे और थोड़ा सा पूछेंगे कि ये सारी प्रेरणा, ये सारे संगठन का उद्देश्य क्या कुछ है। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, कैसे ख्याल आया आपका 53 बच्चों के भविष्य के बारे में? हाँ, ये तो ऐसा विषय है कि सर्व समाज समन्वय महासभा का ये मुख्य उद्देश्य में से है। हम समाज के सभी वर्गों के लिए, ग्राम से लेकर के प्रांत तक और राष्ट्र तक, जहाँ सामाजिक आवश्यकता होगी और समाज के लोगों की हितों की रक्षा की बात होगी, हम उसको करेंगे। ये हमारे विषय है, हम इसको चाहते हैं और करना भी है। आज रायपुर कार्यकारिणी की बैठक थी। रायपुर कार्यकारिणी में आगामी विषय पर लेकर चर्चा होनी है। फिर उसको जो सर्व समाज को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने वाली जो विषय था, उस पर सामान्य चर्चा हुई। हमने अपने सभासदों के बीच में ये विषय रखा कि रायपुर कार्यकारिणी का आगामी कार्यक्रम क्या होगा। हम चाहते हैं कि सामाजिक सद्भाव पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हो, और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए उन सभी विषयों को आज बैठक में हमने इस विषय को रखा। आपकी ये संस्था रजिस्टर्ड है सर गवर्नमेंट से? हाँ, ये तो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से हमारा रजिस्टर्ड संस्था है। मूल उद्देश्य क्या है आपकी इस संस्था का? देखिए, ये मुख्य रूप से ये पूर्णतः सामाजिक संगठन है। सामाजिक आवश्यकताओं को, सभी विषयों को लेकर के शासन और प्रशासन के बीच में रख करके उनके द्वारा समाज के हितों में कार्य करने का काम हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, कुछ जगह पे धर्म परिवर्तन वाले दिखाई दे रहे हैं जी, क्या उनके लिए आप लोग काम करते हैं ऐसी जगह? देखिए, धर्म परिवर्तन का विषय तो अलग अलग संस्थान भी देख रहे हैं। जब भी हमारे सामने ऐसा विषय आता है तो हम प्रशासन को ज़रूर कहते हैं कि धर्म परिवर्तन ना हो, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इस विषय को हम रखते ही हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारे संगठन और भी जो काम कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, समाज के सर्वांगीण हितों के कार्य करना। देखिए, जैसे आपने कहा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर शुरू होकर के स्वास्थ्य, स्वावलंबन, नारी स्वावलंबन, इन सभी विषयों पर हम काम कर रहे हैं। एक काम हम, देखिए, हमारे दो काम मुख्य रूप से, एक तो समाज को जोड़ना, सभी समाज में समन्वय स्थापित करना, और सभी समाजों में समन्वित होकर के सभी समाजों के द्वारा समाजों के लोगों की रक्षा करना, ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य है, हम राष्ट्र निर्माण की ओर भागीदारिता देना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत संकल्प हम ले चुके हैं। हम 2047 तक जो है विकसित भारत के विषय पे हम चर्चा परिचर्चा समाजों में कर रहे हैं और करते चलेंगे। आपका उद्देश्य और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य एक जैसा लग रहा है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य एक होना ही चाहिए। जब आप विकास की बात कर रहे हैं तो विकास के साथ ही जाना चाहिए। तो अगर कार्य और लक्ष्य राष्ट्र निर्माण का हो और विकसित भारत का हो, तो हमारा संगठन क्या है, देश के प्रत्येक नागरिक का ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस कार्य के लिए संलग्न हो करना चाहिए। आपके सभा से पारित तमाम ऐसे पॉइंट बिंदु है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल हो गया, ये कैसे संभव कैसे हुआ? देखिए, बीजेपी जो है राजनीतिक लोकतंत्र है और सर्व समाज महासभा सामाजिक लोकतंत्र है। सामाजिक विषयों को समाजों के अध्यक्षों के माध्यम से जो विषय पारित किया गया, हम उनको बीजेपी के सामने रखा। हम ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी के विषय पे रखा, हमने तो हर पटल में रखते हैं उस विषय को। जो इस कार्य को कर लेते हैं वो अच्छा है। तो बीजेपी को लगा कि छत्तीसगढ़ में इन विषयों को रखना चाहिए, होना चाहिए, उन्होंने रखा। क्योंकि हम चाहते थे कि जो पैरिसी का सिर का जो विषय है महासमुंद जिले में, ये कम से कम 1000 ग्राम सूखे स्थिति में है, जबकि वे ऐसे किसान भी हमारे सामने आके मिले, हमसे बातचीत किया कि उनके पास 30 एकड़ ज़मीन है, 40 एकड़ ज़मीन है, लेकिन गरीबी की हालत में जी रहे हैं। क्यों? सूखा। सर, थोड़ा बताएं दर्शकों को कि सेका सर जो बांध की बात कर रहे हैं वो किस इलाके में है और कितने गांव या कितने किसान इससे प्रभावित हुए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये इसका परिक्षेत्र जो है आपका पिथौरा तक क्षेत्र परिक्षेत्र है। कहाँ से? आपका पटेवा, झलप, कुछ क्षेत्र जो है बागबारा का, कुछ क्षेत्र जो है आपका सिरपुर का और पिथौरा तक का।
तो इन सभी विषय को समझिए तो करीब करीब 1000 ग्राम उससे प्रभावित है। और यह निर्माण अब भाजपा संगठन के पास है और विषय प्रधानमंत्री जी के पास गया। अच्छा, मतलब ये दोनों बातें आपने एक तो स्टेट गवर्नमेंट के सामने रखी है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी के पास है नहीं, ये बातें वहाँ तक पहुँच गई। देखिए विषय तो पहले हमने सबसे पहले मोदी जी को विषय बताया। जब समाज ने प्रस्तावना किया, सभी समाज के अध्यक्षों ने उस पर प्रस्तावित किए कि नहीं इसको हमको करना है उस क्षेत्र के खास करके, और किसान के संगठन भी, तो हमने क्या किया है उसको सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा जो हमारे से प्रस्तावित हुआ सर्व समाज महासभा से। उस विषय को वे बहुत गंभीरता से लिए और उसके बाद जो है इस सभी विषयों को जो हमने प्रधानमंत्री जी के साथ पत्र व्यवहार किया था उसको फिर हम भाजपा संगठन में दिया। भाजपा संगठन ने सबसे पहले इस विषय को जांच पड़ताल की होगी, निश्चित रूप से जल संसाधन मंत्रालय में बात हुई होगी, केंद्रीय स्तर पर बात हुई होगी, और जो है उसकी आवक जावक के छत्तीसगढ़ के आवक जावक के हिसाब से केंद्र की जो सुविधाओं के आधार पर इसकी बजट बनी होगी। हम बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कि समाज के छोटे छोटे विषय को लेकर के, चाहे वो ग्राम से लेकर के राष्ट्र तक हो, जहाँ विकास की बात होती है वो करते हैं। और इस विषय को उन्होंने भाजपा के मैनिफेस्टो में शामिल करने का मतलब आप समझिए ये प्रधानमंत्री जी का ही क्या है गारंटी है कि ये अब होगा। और काम चालू भी हो गया है क्या इसमें? जी, इसके लिए बजट वगैरह सब शामिल हो गया है। बजट जो सर्वे का जो बजट होता है वो सब सैंक्शन हो गया है, सर्वे भी होना शुरू हो गया है। मैं एक सेकंड सर, मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ लोग आरोप लगाते थे मोदी जी पर किसान विरोधी है, जबकि ये जो लोग बैठे हैं आप देख रहे हैं ये वही टीम है जो किसान की समस्याओं को, सूखाग्रस्त जो क्षेत्र था, लगभग कितने जनसंख्या, कितने किसान बताएं सर? देखिए एक ग्राम आप जोड़ लीजिए कितनी जनसंख्या होगी, कम से कम 100 एवरेज के 100 परिवार 150 परिवार तो होगा या 300 परिवार हो कई बार जगह पे, तो ये कम से कम 1000 ग्राम सूखाग्रस्त है। मतलब एक बड़ा अच्छा खासा तादाद आंकड़ा है। 1000 ग्राम कहें तो मोटे तौर पे 2000-3000 सिंपल भी मांगने तो आप गुना लगा सकते हैं। उन मुद्दाओं को उन्होंने पारित किया अपनी सभा में। मतलब बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे मैं कि ये सभा द्वारा पारित ये मैनिफेस्टो में शामिल है और काम जल्द ही चालू होगा। किसान विरोधी कहने वाले ये समझ लें कि छत्तीसगढ़ में पिथौरा क्षेत्र के सिकासेर डैम, जिससे हजारों, मैं तो कहता हूँ लाखों किसानों की भाग्य बदलने वाला है। सर इसे हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। 117 किलोमीटर का ये परियोजना है और मैंने ऐसा सुना है कि मोदी जी जो है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोचते हैं, किसानों को खेत प्रभावित ना हो और जो है वन क्षेत्र जो है प्रभावित ना हो, तो कुछ जगहों पे टनल के माध्यम से ही वो पानी का वो टनलिंग होगा, ऐसा है विषय है। मैडम आप बताएं ये समाज से कितने प्रभावित हैं? समाज से प्रभावित है। कितने असर डाल रहे हैं आपको, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? सर सर्व समाज जो है वो एक राष्ट्र निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहा है और हम सभी अलग अलग संगठनों से काम करते थे, लेकिन सर्व समाज का जो एक प्रारूप हमने देखा कि वो किस स्तर पे लोगों को जोड़ रहा है और किस स्तर पे लोगों की हेल्प हो रही है, तो हम सभी जितने भी कुल मिला के आप एक महिला नारी शक्ति हैं। जी हाँ। आपके लिए समाज का जो काम है कितने फायदेमंद लग रहा है? सर बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि इससे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और इतने बड़े सभा में हम सब मिल के काम करेंगे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं इन लोगों का कहना है, हम कुछ लोगों से और जुड़ते हैं। समाज के कुछ पुरोधा बरगद वृक्ष के तमान माने जाते हैं डॉक्टर उदय भान जी, और साहूर समाज के पूर्व अध्यक्ष संरक्षक भी के हैं, वो भी हैं। आइए उनसे भी हम जुड़ते हैं, बात करते हैं। ये प्रेरणा और इस सभा का उद्देश्य कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? और सर्वप्रथम तो मैं आप सभी जितने यहाँ मीडिया के साथी मन, आज सर्व समाज समन्वय महासभा की आज एक रायपुर जिले में कार्यकारिणी की बैठक में आप मन आए हो, तो आप मतलब मैं अक्षय तृतीया के बहुत ढेर सारी पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और जहां तक सर्व समाज के समन्वय की सभा के बारे में और आपने जानना चाहा, तो अभी दूसरा जो बहुत बड़ा चल रहा है भारत में 18वीं लोकसभा लोकतंत्र महापर्व, तो ये जो 3 चरणों के मतदान हुए हैं,
तो समाज से ही जाकर उस लोकतंत्र को, समाज से ही लोकतंत्र की व्यवस्था संचालित होती है। और उसी के चिंतन मंथन में आज हमन जुड़ आए हैं कि आगे हमार भारत हा राष्ट्र को, विश्व को ऐसा दिखे कि सही में भारत कोई देशों से हर चीज़ में, किसान हो चाहे मजदूर हो चाहे नौजवान हो, मातृशक्ति, सबका यहाँ सम्मान है, स्वाभिमान है। उसको हम कैसे मजबूत करें, इस पर सर्व समाज समन्वय की आज चिंतन मंथन की बैठक सर्व समाज के संस्थापक और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कर्मकार जी ने कहा कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एक बैठक करनी है। आज सब लोग यहाँ जुड़ आए, बैठक हुई, उसमें कुछ प्रस्ताव आए, कुछ विचार मंथन हुआ। उन विचार मंथनों में हमारी जो मूल बातें हैं कि हम लोग अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, सामाजिक संगठन हो और चाहे समाज सेवी NGO हो, अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। कोई शिक्षा पे काम करता है, कोई स्वास्थ्य पे काम करता है, कोई उनको स्वावलंबन बनाने पे काम करता है, कोई धार्मिक करता है। आज वैसे संगठनों को हमने ये सोचा कि यदि एक गट्ठा अलग अलग लाठी रहेगी और एक गट्ठा बनाया जाए तो क्यों ना हम बहुत बड़ा जो मिशन है हमारा, आज उसी के तहत सारी जिस सर्व समाज समन्वय में वो समाज के चाहे प्रमुख अध्यक्ष हों, जितने छत्तीसगढ़ या भारत में निवास करते हैं, उनको जोड़ने का प्रयास समन्वय सर्व समाज समन्वय ने भिलाई में भी किया, महासमुंद में किया, रायपुर में भी किया। सर, आप कैसे इस समाज से जुड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अपने आप? ऐसे संगठन है जेमा मानव में नैतिकता के सीख देना है और मानव जो है अपन नैतिक मूल्य पहचाने, अपन परिवार में का नैतिकता है, परिवार की का जिम्मेदारी है, ये समझे। ये संगठन होके ओकर विकास के लिए बात कर जी। अब आपन एक ठन सवाल मोरे हरी से कि जैसे सर्व समाज समन्वय के उद्देश्य में बताया जाते कि जात पात से दूर रहना है, लेकिन समाज के अंदर में जात पात दिखते, जो अदर इंटरकास्ट जब शादी हो जाते तो कई जगह छोड़ देते, दंड कर दिए जाते। तो जब आप ये मन जुड़ू तो कई कर फायदा मिल ही समाज में? जरूर फायदा मिल ही का है। वो जो पुराना पद्धति प्रथा आवत है वो बहुत दिनों से है और उमा एकदम से बदलाव तो संभव नहीं है। वो जब तक हम सब एक बैठ के सकला के ऊपर विचार नहीं करबो तब तक अचानक तो परिवर्तन हो ही नहीं।